तूने छीना मुझसे जहान मेरा, तूने छीना मुझसे जहान मेरा, काट डाले मेरे पंख सभी, और फिर जहां से कहते भी हो बेशर्म होके कि मेरी उड़ने की हैसियत कभी थी ही नहीं। ये जो दो लाइंस है ना, ये आजकल के हमारे मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन जो कि आज हम देखते हैं उनकी रियल कंडीशन है। लेकिन असलियत में सारी बात क्या है जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, विमेन आज के टाइम पे प्रोग्रेस की ऊंचाइयों को छू रही हैं। चाहे आप सीईओज, ह्यूमैनिटेरियंस, एमिनेंट एक्टर्स, जर्नलिस्ट, इन जैसी पर्सनालिटीज को देख लो, यह बहुत चेंज हो चुका है बिकॉज देर आर मोर अपॉर्चुनिटीज एंड फाइनली हम भी समझ पा रहे हैं कि विमेन को और भी आगे आने की जरूरत है इफ यू वांट टू मेक इंडिया अ बेटर इकोनॉमी एंड अ बेटर कंट्री टू लिव इन। बट ऑन द अदर हैंड हम ये भी देखते हैं कि ऐसी हॉरिफाइंग इंसिडेंट्स भी हुई हैं जो कि हमें एक्चुअली सोचने पे मजबूर करती है कि आर वी रियली गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। एंड उससे भी बड़ी बात, वुड वी एवर रीच इन द राइट डायरेक्शन और वुड वी एवर रीच वेयर वी वांट टू गो if all these sex crimes happen? दिसंबर 16, 2012। किसी को याद है इस दिन क्या हुआ था? मैं बताता हूं। This was one of the blackest days which India ever saw. The Damini gang rape case, जो कि इतना ज्यादा हॉरिफाइंग था कि इसके लिए नेशन वाइड प्रोटेस्ट्स भी हुए और जिसके फैसले को आने में 7.5 साल से ऊपर लग गए। अब हम सब याद तो करते हैं कि ये ऐसा हॉरिफाइंग इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था, पर अब शायद ये बस एक याद बन के रह चुका है। बिकॉज जब हम आगे के इंसिडेंट्स देखते हैं, वी सी द इंसिडेंट्स ऑफ संदेश खाली, जिसमें कितनी सारी औरतों के साथ एक डेकेड से ऊपर अत्याचार हुआ जा रहा था, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी इवन सी द केस ऑफ द स्पेनिश वुमन हु वाज एक्चुअली असॉल्टेड इन झारखंड। ये जो है पैटर्न टुवर्ड्स अ रेपिंग मेंटालिटी, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट या एक पर्टिकुलर क्रीड की औरत के लिए नहीं है। इट इज अबाउट अ सेम कॉमन मेंटालिटी, और उसी कॉमन मेंटालिटी के बारे में हम आज बात करेंगे। आई नो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डेटा विमेन क्राइम्स बहुत तरीके से हो सकते हैं। देयर कैन बी सोशल इश्यूज, देयर कैन बी पॉलिटिकल इश्यूज, देयर कैन बी अदर टाइप्स ऑफ इश्यूज एज वेल, जो कि शायद हम कॉमनली सुनते हैं। बट ऑन द अदर हैंड मैं उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा बिकॉज ये बाकी वीडियोस में ऑलरेडी बोला जा चुका है। द थिंग विच आई वॉन्ट टू पर्टिकुलरली टॉक अबाउट इस ये प्रोसेस कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आदमी इस स्टेज पे आ जाता है कि ही इज एक्चुअली अबाउट टू डू अ क्राइम रिगार्डिंग विमेन, तो वो प्रोसेस क्या होता है, उसके स्टेजेस क्या होते हैं, एंड अगर इफ यू एज अ वुमन ट्राई टू आइडेंटिफाई देम, हाउ कैन डिटेक्ट देम अर्ली एंड सेफ गार्ड योर सेल्फ। बिकॉज सोशल पॉलिटिकल इश्यूज को सॉल्व होने में टाइम लगेगा। इन सारी चीजों से आप अपने आप को पहले से ही बचा के रख सकते हैं। द प्राइम रीजन व्हाई these kind of crimes actually happen is from a term which is the frustration of physical intimacy, जिसे हम sexual frustration भी बोलते हैं। अब ये sexual frustration होता क्या है? Sexual frustration can stem from a constant stream of factors, but overall it is the emotional state of tension or disappointment arising from sexual needs or desires. इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट करनी चाहिए कि सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन एक ट्रिगर पॉइंट होता है एंड ये एक एक्चुअल और एक एब्सोल्यूट एक्सक्यूज बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर हम इसे अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर लें तो हम ना सिर्फ अपने आप को एज विमेन बचा सकती हैं, बल्कि उस आदमी को एक क्राइम कमिट करने से रोक सकते हैं। तो उससे भी पहले हमें ये क्लियरली समझने की जरूरत है कि ये सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन का पूरा साइकिल अल्टीमेटली चलता कैसे है एंड ये क्राइम की तरफ कैसे प्रोसीड करता है। द साइकोलॉजिकल साइकिल व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, it always starts from the factor of two basic agendas. First, unmet sexual needs. Second, unmet sexual desires. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? Unmet sexual needs या फिर रिलेशनशिप या फिर फैमिली वाले लोग इस टाइप के लोग होते हैं, लेकिन unmet sexual desires is the majority of the youth. बेसिकली हमारा टिपिकल इंडियन यूथ जो टिपिकल एंड है, जिनकी बहुत एक एक्टिव सेक्स लाइफ नहीं होती, बट ये इनकी सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं छिपी होती कि उन्हें बहुत ज्यादा इच्छा है टू हैव अ सेक्सुअल लाइफ एंड टू बी सेक्सुअली एक्टिव, क्योंकि ऑब्वियसली दे हैव
cross that stages of adolescence and puberty, and they now in a desperate need to actually seek companionship, to seek a partner, and to ultimately seek that unmet desire जिसके बारे में हम बात करते हैं. लेकिन इस प्रोसेस में हम ये भी भूल जाते हैं कि इट इज नॉट एज सिंपल एज इट गेट्स, बिकॉज इफ यू वांट टू डेट अ वुमन, आपको सबसे पहले बात करनी पड़ेगी, अप्रोच करना पड़ेगा, और रिजेक्शंस हैंडल करने का हिम्मत भी रखना पड़ेगा. इन सारी चीजों को जब हम इनकैप्सुलेट करते हैं, बहुत बार देयर इज अ वेरी वेरी पुअर सक्सेस रेट, बिकॉज इन लड़कों को बहुत बार सिखाया ही नहीं जाता कि कम्युनिकेट कैसे करते हैं, इनको बताया नहीं जाता कि एक जनरल डिमीनर कैसे होता है किसी लड़की से या किसी अनजान आदमी से बात करने का. सो व्हाट डू दे कॉन्स्टेंटली फेस? इट इज रिजेक्शंस, इट इज मल्टीपल फेलियर्स, एंड व्हाट डज दैट रिजल्ट इन? इट रिजल्ट्स इन नेगेटिव सेल्फ टॉक. और ये नेगेटिव सेल्फ टॉक का भी रूट ऐसा ही होता है. इट इज ऑल टुवर्ड्स द नेगेटिव थिंग्स व्हिच वी एक्चुअली सी, कि मैं खराब हूँ, मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, शायद मैं ही इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ. ऐसी सारी बातें उनके मन में चलती रहती हैं. अब ये बेस लाइन थी हमारी कॉन्वर्सेशन की. इसके बाद आगे जितनी सारी स्टेजेस होती हैं, ये इसी नेगेटिव सेल्फ टॉक के बेस पे बनी होती हैं. अब इसके बाद आगे के जो स्टेजेस होते हैं, इसी नेगेटिव सेल्फ टॉक की फीलिंग को प्रोपेल करते हैं विद द फैक्टर ऑफ सोशल लोनलीनेस, जो कि बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है इंडियन यूथ में और दूसरी कंट्रीज में भी है, जिससे एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें आ जाती. और एंगर आता है तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही. हेंस द टर्म डोमेस्टिक वायलेंस. जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हो और जब ये एंगर आपके मन में भरा होता है, देन यू हिट देम, और मे बी इट कम्स आउट इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स. सबसे पहले हमें ये जानने की भी बहुत क्लियरली जरूरत है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी पे हो, आदमी औरत के थ्रू हो, जरूरी नहीं है. ये आपके बच्चों पे भी हो सकता है, आपके रिलेटिव्स पे भी हो सकता है. बट इफ इट इज हैपनिंग इन द प्रेमाइसेस ऑफ अ होम, इट कैन बी क्वालिफाइड एज डोमेस्टिक वायलेंस. बट ये स्टेज क्रूशियल इसीलिए क्योंकि ये एंगर की स्टेज अब एक लास्ट स्टेज होती है, जिसपे अगर आप फिर भी अटेंशन दें तो आप उस स्टेज पे रिक्यूपरेट कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को यहाँ पे एलिमिनेट किया जा सकता है. अब आगे के जो स्टेजेस हैं वो 3 स्टेजेस हैं जो कि एक्चुअली प्राइम प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगी. बट इस चीज को और सिंगल और सिंपल तरीके से बताऊं तो मैं इसे स्टेज ऑफ डूम बोलना चाहूंगा. अ डिस्क्लेमर टू बी गिवन हियर, स्टेज ऑफ डूम कोई ऑफिशियल थ्योरम का नाम नहीं है. ये नाम मैंने इसीलिए खुद से दिया है ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं. तो पहले स्टेज ऑफ डूम पे, जिसे हम अनहेल्दी कोपिंग भी बोलते हैं, जिसमें द मेल नोटिसेस कि ड्यू टू हिज अनमेट सेक्सुअल नीड्स वो अब फंस चुका है. हुकअप करने के लिए या फिर कैजुअल सेक्स भी जो मांगने का आजकल कल्चर बहुत ज्यादा चल गया है, उसके लिए भी पूछना पड़ता है लड़की से, और वो तो कभी सीखा नहीं. तो आज के टाइम पे मेजॉरिटी यूथ वो कैसे करता है? पॉर्न के थ्रू, pornography. No wonder the general estimate of how big the porn industry is. It's around $15 billion, even more than the size of Netflix. Also, graphic violence is also a significant reason of why it all happens. Even if you are seeing it in movies, even if it is all scripted, your brain doesn't look like it. आपका ब्रेन का एक फंडामेंटल कनेक्शन होता है जिसको आपको समझने की जरूरत है. अगर आपका ब्रेन किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा फैसिनेटेड होता है ना, तो ये हमेशा समझ के रखना कि वो कहीं ना कहीं या तो एम्यूलेट करेगा डायरेक्टली उस चीज को, या फिर विश करेगा कि काश वो एम्यूलेट कर पाता. एंड दैट इज इट. देन आती है द सेकंड स्टेज ऑफ डूम, व्हिच इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिफिकेशन. जब आप अपने इन सारे थॉट्स को एक साथ एसिमुलेट करते हो, अक्यूमुलेट करते हो, कुछ आपने थॉट्स मूवी से ली, कुछ आपने थॉट्स पॉर्न से ली, और कुछ आपके मन में सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन ऑलरेडी पहले से थी ही, तो आप देखते हो कि अरे यार ये लड़की है, इसके साथ तो मैं कुछ भी कर सकता हूं और अपनी उन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता हूं. दिस इज द ऑब्जेक्टिफिकेशन स्टेज. अब इस स्टेज पे आपको अपने आसपास कोई भी लड़की दिखे, वो आपको उनके उन नीड्स को पूरा करने का जरिया लगने लगती है. और इसका एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम होता है अनकंफर्टेबल गेज. वो लड़का आपके बॉडी पार्ट्स देखेगा, सामने नहीं तो छुप छुप के देखेगा, फिजिकली नहीं देख पाया तो सोशल मीडिया पे देखेगा, लेकिन देखेगा जरूर. अब हर लड़का उतना ऑडिशियस होता भी नहीं कि वो सामने ही सब कर ले, बिकॉज ऑब्जेक्टिफिकेशन स्टेज में भी अब भी उसमें उस लेवल की सैनिटी बची हुई है कि उसे सोसाइटल प्रेशर्स का ध्यान रहता है. सो ही नोज इन वन वे और द अदर
कि एक सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है, बट वो फिर भी छुप छुप के करना चाहता है क्योंकि अल्टीमेटली ये इसकी एक नीड तो है ही। और लड़का उन इमेजेस और वीडियोस को देखता है और वही सब कुछ इमेजिन करता है जो उसने अब तक पॉर्न में देखा है, जो उसने अब तक मूवीज में देखा है और जो उसकी फ्रस्ट्रेशन में कंबाइन करती है। इन तीनों चीज को मिला के वो आपको और खुद को इमेजिन करता है और एक पर्सनल फैंटेसी क्रिएट करता है, और ये फैंटेसी से वो अपना प्लेजर उठाता है। और यही एम्पलीफाइड एक्सपीरियंसेस ले लेकर सोच सोच कर अपने दिमाग में एक अनवाइंडिंग स्पाइरल बनाकर अब वो इस स्टेज पे आ चुका है जिसके मन में अब वही चीज बज रही है, आई वॉन्ट टू डू इट, ओ गॉड आई वॉन्ट टू डू इट, आई रियली वॉन्ट टू डू इट, आई डोंट केयर व्हाट सोसाइटी थिंक्स ऑफ मी, स्क्रू एनीवन, बट आई वांट टू बी विद हर। ये होता है द फाइनल स्टेज ऑफ डिस्ट्रक्शन, which is called as dehumanization. इस स्टेज पे अब आपका दिमाग ऑलमोस्ट काम करना बंद कर चुका है। आप अब बहुत क्लोज हो उस रेपिस्ट मेंटालिटी के जिसके बारे में हम एक्चुअली न्यूज सुनते रहते हैं, कि अब आपके मेंटल कैपेबिलिटीज में किसी भी लड़की को देख के, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में आती हो या आपसे कितनी भी एज में हो, फर्क नहीं पड़ता। एंड नाउ हिज अनकंट्रोल्ड अर्ज explodes into action. Intoxication during parties, public groping, asking nudes, threatening if not being sending nudes, ये सारे उसी स्टेजेस का हिस्सा है। बेसिकली इट इज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। और यही लोग जब डीह्यूमनाइजेशन को एक ऐसे लेवल पे लेके जाते हैं कि अब उन्हें किसी भी क्रिमिनल या लॉ एंड ऑर्डर का भी डर नहीं रहता, देन यू गेट अ रेपिस्ट क्रिमिनल। आई नो प्रॉब्लम पे हमने थोड़ा टाइम दिया है, बट नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दैट व्हाट यू एज विमेन और एज मेन बोथ शुड डू अबाउट दिस प्रॉब्लम। एंड मैं कोई फार फेच्ड स्टेप्स नहीं बताऊंगा कि अपने आप को ऐसे पहने ऐसे रहें, बिकॉज आई थिंक दैट इज मोर काइंड ऑफ अ पर्सनल चॉइस जो आप पे सब्जेक्टिव होनी चाहिए। बट दीज आर मोस्टली काइंड ऑफ रिकमेंडेशंस जो मुझे पर्सनली लगता है कि आपके सबकॉन्शियस को उस तरीके से प्रोग्राम करने में एंड अर्ली प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगी। पॉइंट नंबर 1, स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, डोंट अंडर एस्टिमेट द एंगर और द सिम्टम्स विच यू सी। अगर आप अपने आसपास ऐसे एंगर को देख रहे हैं, ऐसे सिम्टम्स को देख रहे हैं, और अगर आपको वो अनकंफर्टेबल फील कराती है, प्लीज रीच आउट टू हेल्प, बोथ फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द पर्सन हु इज एक्चुअली डूइंग ऑल दिस। बिकॉज जरूरी नहीं है कि वो पर्सन ये कॉन्शियसली ही कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो सबकॉन्शियसली ड्यू टू द इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ व्हाटएवर ही इज सीइंग इन पॉर्न, मूवीज एंड ऑल डिफरेंट थिंग्स, ये सारी चीजें उसके अंदर से आ रही हों। Proper questions and proper diagnosis is required so that you can ignore the angle that this is not due to sexual frustration. The next part is a common suggestion which should be taken by boys and girls both. Normalize your perception about sex. हम सेक्स को एक बहुत डिवाइन चीज की तरह से देखते हैं। हमें लगता है कि इट इज वन ऑफ दोस फ्यू एक्सपीरियंसेस जो हमें कभी ना कभी लाइफ में करनी ही चाहिए। I understand that sex is something which is kind of a biological urge, and it helps us procreate and make babies and ultimately foster our families. But ये भी समझना चाहिए कि biological urge को हम nullify तो नहीं कर सकते, ये बेवकूफ़ी होगी, because we are biological human beings after all. But हम इसे कंट्रोल बिल्कुल कर सकते हैं। Ask for help, inform your friends और inform your parents जो तुम्हें इतना ज़्यादा जज नहीं करते। उन्हें अपनी प्रॉब्लम बहुत क्लियरली बताओ और उन्हें ये भी बताओ कि कैसे ये प्रॉब्लम तुम्हारे पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में इफेक्ट करती है। यू कैन इवन स्पीक टू मेडिकल काउंसलर्स और सेक्सोलॉजिस्ट फॉर हेल्प, एंड प्लीज बी माइंडफुल दैट सेक्सोलॉजिस्ट और काउंसलर्स से बात करना ऐसे सिचुएशंस में बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये दिस इज नॉट समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, बिकॉज इट विल बी अ रियली शेमफुल थिंग, बिकॉज अगर ये एग्रेवेट कर गई and if you don't take care of it, it will be really problematic for you as well as the people who are, your well-wishers. Second thing, keep yourself busy. ये कहने की बात है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। दिमाग में ऐसे ख्याल भी तभी आते हैं जब आपके पास करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव काम नहीं होता। Try to involve yourself in productive tasks. I'm not saying that this will totally mitigate your biological urge, but ultimately ये आपको एक डायरेक्शन देगा जिससे आप उस बारे में थोड़ा कम सोचोगे, एंड यू विल बी एबल टू समवॉट कंट्रोल व्हाटएवर यू थिंक ऑफ प्रेजेंटली। एंड थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज प्लीज प्लीज
Stop watching porn. It's not because of only कि porn आपको stage of doom की तरफ लेके जाता है, बल्कि ये आपको अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स देता है. ऐसी लुक्स, ऐसी बॉडी घर बैठे, एंड बार बार देखने से यू बिकम कंडीशनड, यू बिकम एन एडिक्ट एंड यू एक्चुअली गेट पाइड. सो पाइड इज अ फुल फॉर्म ऑफ PIED, साइकोलॉजिकली इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन. ये हमें बहुत क्लियरली समझने की जरूरत है. रियल विमेन एंड रियल मेन की बॉडी एब्सोल्युटली परफेक्ट नहीं होती है, चाहे आप कितना भी मेंटेन कर लो. विद एज देयर इज वेयर एंड टेयर एंड दैट हैज टू बी टेकन कंसिडरेशन ऑफ. इसको कोई भी फेयरनेस क्रीम्स अनलेस यू डू अ लॉट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी आप उसको ठीक नहीं कर सकते. ये होता ही है विद एज. सो रियल बॉडीज में स्ट्रेच मार्क्स भी होते हैं, स्किन मार्क्स भी होते हैं, पिंपल्स भी होते हैं, बॉयल्स भी होते हैं, एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि उस बॉडी से डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं खाते. तो जब आप ये सब देखोगे और आपको उससे ओरिजिनली कनेक्ट करोगे तो आपको वो उस लेवल का अराउजल दे ही नहीं पाएगा. So ultimately, you will not be able to have that level of arousal. Even if it is not a problem now, it is dangerously going to become a big problem in the future. And I'm very, very surprised that a very few people are even actually talking about this. And third, जो कि एक general advice भी है, as per my experience of people, as with my friends who have mostly been in relationships, always be vocal and clear of whatever you want from a person. Whether you want to be in a relationship or no, or whether you want to be just friends, be very, very clear about it. Assess the background of any person you meet. किसी को भी तुरंत अपना दिल मत दे बैठना. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी पर्सन आपकी कैपेबिलिटीज, आपके फ्यूचर गोल्स, आपके प्रेजेंट गोल्स, आपकी पास्ट हिस्ट्री से मैच करता है कि नहीं करता. या फिर अगर मैच करता भी नहीं है तो are you able to compromise to that level so as to match their needs, or they can compromise you for the same in that level? If yes, then it's a go. But if no, then you might really need to think about it. And also, if you are very sure that if he or she is not the one, confidently and respectfully disagree and leave. There is no problem in that. तो ये थी आज की वीडियो. I hope इस वीडियो से आपको कुछ पर्सपेक्टिव मिला होगा. विमेन क्राइम में सोशल इश्यूज एंड पॉलिटिकल इश्यूज भी बहुत सारे आते हैं. द रीजन व्हाई आई डिड नॉट टॉक अबाउट देम इज डेप्थ इज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है एंड इस पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा बात हो चुकी है. एंड विमेन क्राइम में एक एंगल सूडो फेमिनिज्म का भी आता है. दैट इज अनदर डिफरेंट टॉपिक. अगर आप बोलोगे तो उस टॉपिक को अगले वीडियो में ले सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आर द अदर टॉपिक्स व्हिच यू वांट मी टू टॉक अबाउट? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. So this was the video, and please do like, share this video among your friends, and yes, subscribe to the channel. Till then, keep learning, keep thinking, and stay safe. And all the best. Happy International Women's Day belated to every woman who is viewing this, and may you live long and prosper in whatever you do in life. Peace.